इस वीडियो में हम घातांक और करनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ए का और ए लिखें और इसका जो ऊपर है एम लिख दें, तो जो नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं हम लोग आधार, और जो छोटा सा ए के ऊपर लिखा गया है इसको हम लोग बोलते हैं घात बोलते हैं। ठीक है, घात या घातांक बोलते हैं, या इसको बेस बोलते हैं हम लोग। आधार को क्या बोलते हैं हम लोग? बेस बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पावर बोलते हैं। ठीक है, ए का इसको पढ़ेंगे ए का पावर एम। ठीक है, तो जो ऊपर लिखा होता है उसको घात बोलते हैं, जो नीचे संख्या रहता है उसको आधार बोलते हैं। और इसका ए का पावर एम का मतलब हुआ कि जो हमारा ए है वो एम बार गुना के रूप में है। ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना कितना बार? एम बार गुना के रूप में है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने 5 का पावर 10, यहाँ पे जो आपका आधार होगा ये आपका 5 हो जाएगा। आधार बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और घात पूछा जाए तो जो ऊपर छोटा सा संख्या लिखा रहता है उसी को हम घात बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा 10। ठीक है, और 5 का पावर 10 कहने का मतलब हुआ कि जो ये आपका 5 दिया है ये 5 10 बार गुना के रूप में लिखा है। ठीक है, हम घातांक इसलिए पढ़ते हैं जो हमारा क्या हो, जो हम संख्याओं को गुना के रूप में लिखें तो हमारा टाइम और जगह दोनों बचे। मान लीजिए हम 5 × 5 × 10 बार लिखेंगे और 5 × 10 5 का पावर 10 एक जगह लिखेंगे तो इसको लिखने में कम टाइम लगेगा और इसको लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा और जगह भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम घातांक पढ़ते हैं ताकि हमारा जगह बचे और जो कैलकुलेशन हो आसानी से हो। ठीक है, तो इसके कुछ हम नियम को पढ़ेंगे, घातांक के कुछ नियम को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। उपयोगी सूत्र है। सबसे पहला सूत्र को देखते हैं, 1 नंबर सूत्र को देखते हैं। अगर ए का पावर एम हो, ठीक है, ए का पावर एम हो, गुना में हो ए का पावर एन, तब क्या करते हैं? ए का पावर एम प्लस एन। कहने का मतलब हुआ कि दो संख्या गुना के रूप में हो और जिनका आधार समान हो तो पावर को आपको उसी आधार पे, आधार ए पे ही जोड़ देना होता है। दो संख्या गुना के रूप में हो जिनका आधार समान हो तो पावर को जोड़ देना होता है। जैसे 2 का पावर 5 हो, गुना में 2 का पावर 7 हो। आप आधार को मिलाइए, यहाँ आधार बराबर है तो इसी आधार पे पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे यहाँ पे। तो 2 का पावर 7 5 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 3 का पावर इधर हो गया 10, गुना में हो 3 का पावर 9, तो आधार मिलाइए, आधार आप मिलाइए। आधार आपको 3 दिख रहा है, गुना के रूप में है, तो क्या करते हैं? उसी आधार पे पावर को जोड़ देते हैं। तो 3 का पावर 10 प्लस क्या हो जाएगा? 9, क्या हो जाएगा? जोड़ के 19 हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा कि कोई संख्या गुना के रूप में हो जिनका आधार बराबर हो तो पावर को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अब चलिए दूसरा रूल को देखते हैं। दूसरा रूल कहता है हमारा कि कोई संख्या, मान लीजिए ए का पावर एम हो और डिवाइड करना हो ए का पावर एन से, दो संख्या भाग के रूप में हो, तब रूल कहता है कि आप पावर को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। कहने का मतलब है कि दो संख्या भाग के रूप में हो जिनका आधार बराबर हो तो पावर को हम घटा देते हैं। ठीक है, पावर को आपको घटा देना है। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, 3 का पावर यहाँ पे 10 है, डिवाइड करना है 3 का पावर 7 से, तो देखिए आधार समान, भाग के रूप में हो तो उसी आधार पे पावर को आपको क्या कर देना है? घटा देना है यहाँ पे। और गुना होता तो पावर को आप जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाता है इसका पावर 3। ठीक है, या हम चाहें तो इस रूल को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ए का पावर एम हो और ए का पावर बट्टा में ए का पावर एन लिख दें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ए का पावर
सॉरी ए का पावर n लिख दे तो ये हो जाएगा आपका ए का पावर m-n, मतलब दो को संख्या जिनका आधार समान हो बटा के रूप में हो तो पावर ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को घटा देते हैं, यही करना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हो गया आपके पास 5 का पावर 10 हो गया यहाँ पे और 5 का पावर 6 हो गया, आधार मिलाइए, आधार आपका सेम दिख रहा है तो उसी आधार पे पावर को क्या करना है, घटा देना है, तो ये पावर हो जाएगा इसका 4। इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला रूल देखते हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या का पावर, तीसरा रूल है कि ए का पावर 0 हो जाए, कोई भी संख्या का पावर 0 हो जाए इसका मान होता है 1 होता है, ठीक है। कोई भी संख्या हो उसका पावर 0 हो जाए उसका मान क्या क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है, मान लीजिए 1 है, 1 को लिखा मैंने, 1 को ना लिख के हम चाहें तो इसको a बटा a लिख सकते हैं, फिर कट के ये आपका क्या हो सकता है, a हो सकता है। अभी अभी आपने रूल पढ़ा है, ठीक है। देखिए अभी एक बात जान लीजिए, कोई भी संख्या के पावर में एक छिपा रहता है, जैसे ए लिखा मैंने तो इसका पावर में क्या है, एक छिपा रहता है। अभी अभी रूल पढ़ा हमने कि कोई भी संख्या जिनका आधार समान हो बट्टा के रूप में हो तो आधार पावर को क्या करते हैं, उसी आधार पे घटा देते हैं। इसका पावर क्या है, एक है, इसका नीचे वाले का पावर भी एक है, घटा देंगे तो ए का पावर क्या आ जाएगा, 0। ए का पावर 1 बराबर 0 बराबर क्या मिल गया आपका, 1 मिल गया, ठीक है। तो कोई भी संख्या का पावर 0 हो जाए तो उसका मान क्या लिख देना है, आपको 1 लिख देना है। मान लीजिए जैसे मैंने लिखा 17 पावर 0 दे दिया तो इसका मान बिना सोचे आप 1 रख सकते हैं। कैसे हुआ ये, हम 1 को ना लिख के आप चाहें तो 17 बट्टा 17 लिख सकते हैं, ठीक है। आधार समान तो पावर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसका पावर में कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका पावर 1 होगा, नीचे भी पावर कुछ नहीं दिख रहा है 1 होगा। तो नियम क्या है कि नीचे वाले के पावर को घटा देते हैं, तो नीचे वाले के पावर को घटा देंगे तो इस 17 का पावर क्या हो जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। तो 17 का पावर 0 बराबर क्या मान मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। चलिए अगला रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 4, ठीक है। अगर किसी संख्या का पावर n हो, ठीक है, और इसका होल पावर में m हो तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, पावर को आपस में गुना करा सकते हैं, n गुना m लिख सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि कोई संख्या मान लीजिए यहाँ पे 5 है, इसका पावर 3 है और इसका होल पावर में आपको 5 दिया है तो पावर को आपस में क्या करते हैं, गुना करा देते हैं। तो 3 गुना 5 कर देंगे तो 5 तरीके क्या हो जाएगा, 15। होल कोई भी संख्या है उसका पावर कुछ हो और होल पावर में पावर कुछ हो तो उसमें जो पावर होता है उनका आपस में क्या करते हैं, गुना करा देते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे अगला रूल पढ़ते हैं, कितना नंबर रूल हो गया हमारा, 4 हो गया। रूल नंबर 5 बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई संख्या का पावर m दिया है, हम चाहें कि अंश में लिखा है, इसके बट्टा में क्या है, 1 है, हम चाहें कि इसको हर में ले जाए तो पावर का चिन्ह क्या हो जाता है, उस कंडीशन में बदल जाता है। a का पावर क्या हो जाएगा, -m। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप किसी संख्या को उसके हर से अंश में ले जा रहे हैं, अंश हो गया और यहाँ पे हर हो गया, हर से आप अंश में ले जा रहे हैं या अंश से हर में ले जा रहे हैं तो उसका पावर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा मैंने, इसका पावर 2 दिया, यहाँ पे 6 लिखा, इसका पावर 2 दिया। तो अगर हम चाहें कि 6 को ऊपर लिखें, हम 5 को नीचे लिखें, तो 5 को नीचे लिखेंगे तो इसका पावर का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, संख्या नहीं बदलेगा, पावर का चिन्ह बदल जाएगा। तो अगर प्लस में 2 है तो माइनस में इसका पावर चला जाएगा, अगर माइनस में पावर है तो प्लस में पावर चला जाएगा। तो ये 6 है, 6 को हम ऊपर ले जा रहे हैं तो इसका पावर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। ऐसे करके आपको कर देना है। देखिए कोई भी संख्या हो उसका पावर हो, हम चाहें कि उसका स्थान अंश से हर और हर से अंश करे तो उसका जो पावर होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। मान लीजिए जैसे आपके पास और एग्जांपल हो गया, अगर a का पावर m हो और बट्टा में दिया हो a का पावर b का पावर n दिया हो तो हम चाहें कि हम b को ऊपर लिखें और a को नीचे लिखें तो चिन्ह जो होता है पावर का उसको बदल देते हैं और हम चाहें तो नीचे ऊपर लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे a का पावर -5 दिया है, हम चाहें कि इसको हर में लिखे तो जो चिन्ह है पावर का उस क्या होता है, बदल जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, ऐसे करके आपको लिख देना होता है। चलिए और नियम देखते हैं। जैसे व्युत्क्रम का नियम होता है, व्युत्क्रम के नियम को समझते हैं। अब समझते हैं व्युत्क्रम घात
का व्युत्क्रम घात का नियम। ठीक है, मान लीजिए a का पावर m दिया है, बराबर में b दिया है, हम चाहते हैं केवल हमको a चाहिए, तो जो पावर है उसको तो उस साइड भेजना पड़ेगा। तो व्युत्क्रम घात का नियम यही बोलता है कि जो ये पावर है अंश में है तो हर में चला जाएगा, b के पावर के हर में चला जाएगा, 1/m हो जाएगा। ठीक है, या अगर a का पावर 1/m हो, बराबर में b हो, हम चाहें केवल a का मान निकाले, तो जो पावर है वो b का अंश में पावर बन जाएगा, तो b का पावर यहाँ पे हो जाएगा आपका n। जो यही व्युत्क्रम है, जो पावर है वो व्युत्क्रम हो जाता है। अगर पावर a है, मान लीजिए किसी संख्या का पावर a है, तो जो साइड चेंज कराएंगे तो इस व्युत्क्रम हो जाएगा, a का उल्टा हो जाएगा, और 1/a है तो ये आप साइड चेंज कराएंगे तो ये हो जाएगा, मतलब ये व्युत्क्रम हो जाते हैं। मान लीजिए किसी संख्या का पावर 5 है, a का पावर 5 है और यहाँ पे x दिया है, हमको केवल 5 का मान चाहिए, तो 5 बराबर लिखेंगे। 5 क्या है, इसका पावर 5 है, सीधा है, तो 5 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/5, यही आपका होता है व्युत्क्रम। मान लीजिए a का पावर 1/5 है और यहाँ इधर दिया है 7 दिया है, हम चाहते हैं केवल a का मान निकालना, तो जो पावर है इसका 7 का पावर में व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे। तो 1/5 के व्युत्क्रम क्या होता है, 5 होता है, तो a का पावर 5 लिखा जा सकता है। यही आपका होता है व्युत्क्रम का नियम। ठीक है, और कुछ बातों को समझ लेते हैं। इस सिंबल का आप ये सिंबल कहीं ना कहीं देखे होंगे, जैसे √5 देखे होंगे, √8 देखे होंगे, ये आपको सिंबल कहीं ना कहीं दिखा होगा। इस सिंबल का नाम भी जानते होंगे, क्या बोलते हैं इसको, रूट बोलते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इस सिंबल को हम लोग रूट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग रूट बोलते हैं, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं हो, तो जैसे आप रूट बोलते होंगे, a का पावर रूट a बोलते होंगे, जैसे यहाँ पे √2 बोलेंगे, √3 बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इस सिंबल का नाम स्पेशल होता है कर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्नी बोलते हैं या शॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भी लिखा रहता है इसको बोलते हैं कर्नी का घात या कर्नी का पावर बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी संख्या अगर इसका पावर कुछ ना दिया होता है तब इसको हम स्पेशल नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं रूट। अगर कोई पावर दिया हो कर्नी का तो उस पावर के अनुसार इसका नाम होता है, और पावर 3 तक हो तो इसको बोलते हैं हम लोग क्यूब रूट। ठीक है, और जो यहाँ पे होता है केवल कुछ पावर नहीं होता है तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट या केवल रूट बोलते हैं। ठीक है, ये इसका पावर कितना होता है, 2 होता है। और मान लीजिए इसका पावर 4 दे दिए तो इसको बोलेंगे 4th रूट, और 5 दे दिए तो इसको बोलेंगे 5th रूट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, आगे की वीडियो में और कुछ देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।